तो हाय हाय एवरीवन, अपने फार्म पर ही हूँ। और आज मैं आप अपने अपने फार्म की पूरी अपडेट देता हूँ कि ये आप देख सकते हो हम एचएफ गाय लेकर आए थे। मैंने आपको कहा था कि हम एचएफ गाय लेकर आएंगे, अगर कोई उस गाय में कुछ दिक्कत आती है या फिर बीमार होती है या फिर और कुछ भी दिक्कत उसके अंदर आती है तो मैं आपको पूरी सही सही जानकारी आपको दूंगा। तो इस गाय को हम 5 महीने पहले, किसी को नहीं मालूम हो, अगर कोई नया आया हो तो मैं उनको बता दूं कि ये गाय हम हमारे फार्म पर 5 महीने पहले लेकर आए थे। वो इसलिए क्योंकि हमको भी डेयरी फार्म स्टार्ट करना था। अब कोई बोलता है कि आप 5 गाय से डेयरी फार्म स्टार्ट करो, कोई बोलता है 2 से करो, कोई बोलता है 1 से करो। तो अभी हम एक ही गाय लेकर आए थे क्योंकि वो इसलिए क्योंकि हमको सारी नॉलेज हो जाएगी क्या बीमार होती है या फिर और कोई दिक्कत आती है, थनेला होता है, सब कुछ आज मैं अपने इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल देता हूँ कि हमको 5 महीने में इनको क्या क्या मुझे क्या क्या दिक्कत इस गाय के साथ आई है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के लिए। चलो फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अभी की मैं आपको 1 या 2 दिन पहले की अपडेट दे देता हूँ कि हमने इसको एआई करवा दी है और सेक्सियल सीमन लगवाया है, जो कि महंगा आता है, आपको ही पता होगा। सेक्सियल लगवाया है। पहले आज से 5 महीने पहले जब हम इसको लेकर आए थे, उस टाइम पर इसके ये जब गाभिनी थी, 1 या 2 या 4 दिन में ब्याने वाली थी, इस ऐसी थी, उस टाइम पर हम इसको 70,000 में लेकर आए थे। 70,000 में उसको हम लेकर आए थे। ये हम किसान के पास से लेकर आए थे, ना कि किसी व्यापारी के पास से लेकर आए थे। किसान के पास से लेकर आने में फ़ायदा इस बात का है कि अगर हम किसान के पास से एनिमल लेकर आते हैं तो वो हमको अच्छे एनिमल देता है। घर के एनिमल रहते हैं, किधर मतलब स्ट्रीट में या फिर जैसे आपको पता हुआ कि जो व्यापारी रहते हैं वो इधर से उधर लेकर आते रहते हैं। तो उसकी वजह से जो गाय रहती है वो स्ट्रेस में आ जाती है। इसके बाद किसी भी फार्म पर जाती है वो बीमार होती है या फिर और कोई भी दिक्कत उसको आती रहती है, मतलब बीमार तो वो होती रहती है। तो हम इसको किसान के पास से इसीलिए लेकर आए थे क्योंकि ये हमारे फार्म पर अच्छी तरीके से मैनेज हो जाए। तो उस टाइम पर अब इसको लेकर आए थे। ये जब ब्याई तो इसने मेल दे दिया, मतलब केला दे दिया, ठीक है ना। तो हमको चाहिए थे फीमेल। इसका उस टाइम पर जिसके पास से हम लेकर आए थे उसने बोला था ये फर्स्ट बार में ही है। उसने कहा था कि इसकी जो माँ है उसने 20 लीटर दोनों टाइम को के टाइम का मतलब एक दिन का 20 लीटर दूध दिया है। 20 से 25 लीटर दूध पे वो गई थी, तो ये भी इतना दे देगी। तो ये जब भी आई थी उस टाइम पर इसने करीब करीब आप समझ के चलो कि 15-17 लीटर दूध इसने दिन का दे दिया। मतलब सही है क्योंकि पहली बार में इतना दूध गाय कैसे मतलब दे देगी, क्योंकि फर्स्ट बार में ही अभी। और उस टाइम पर इसने मेल दे दिया, तो इसलिए हमने इसको 2 या 3 महीने बाद इसको हमने एआई करवाई थी। 2 या 3 महीने बाद हमने इसको एआई करवाई थी। तो फिर हमने इसको सेक्सियल सीमन लगवाया था, क्योंकि हमारे इधर हमने जुगाड़ करके इधर उधर से करके मंगवाया था डॉक्टर के पास, और फिर हमने इसको सेक्सियल लगवाया। और दिक्कत इस बात की आ गई कि उस टाइम वो टाइम था गर्मी का, और गर्मी के टाइम को आपको पता है कि ये गाय मतलब गर्मी में बहुत ही बीमार होती है या फिर कुछ भी उनको दिक्कत गर्मी में आती रहती है। इसकी वजह से हमने इसको फिर भी लगवा दिया। सेक्सियल सीमन इसको हमने लगवाया था। लगवाने के बाद 15, 20, 25 दिन हो चुके, तो अच्छी तरीके से खा पी रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। जिसके बाद गर्मी के कारण इसका जो गैप था वो गिर गया। गिरने के बाद हमको 2100 रुपये का हमने सीमन लगवाया था और गैप गिर गया। ये भी आप समझ जाओ कि अगर आपके भी घर पे कोई गाय है उसको आप अच्छा सीमन लगवाते हो, अगर गैप गिर जाता है तो फिर उसका क्या दिक्कत आएगी, क्या सब कुछ आपको पता होगा, आप भी महसूस कर सकते हो। पर कोई दिक्कत नहीं, फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गैप गिर गया। फिर हमने इसकी एक हीट छोड़कर अभी इसको हमने एआई करवा दी, सेक्सियली लगवाया अभी भी। और अभी थोड़ा ठंडा मौसम है तो मुझे लगता है कि ये कंसीव भी हो जाएगी। जब इसको लेकर आए तो उस टाइम पर 2 या 3 बार ये बीमार हो गई थी। तो मैं आपको खुली बात बताऊंगा, ना कुछ और कुछ बताऊंगा, या फिर जो भी हमारे फार्म पर हुआ था वो सभी आपको मैं बताता हूँ। उस टाइम पर जब हम इसको लेकर आए थे ना, उस टाइम पे बीमार हुई थी। जब ब्याई थी उसके 15 या 20 दिन बाद ये बीमार हो गई थी। बीमार होने के बाद एक बार जब हुई थी, जिसके बाद 2 बार, एक बार और पहले 2 बार ये हो गई थी। 3 बार कुल मिलाकर बीमार हुई। बीमार भी बहुत खतरनाक तरीके से, इसको जो दूध है वो 5-7 लीटर पे आ गया था और सब कुछ खत्म। मतलब हमको बहुत दिमाग हो गया था क्योंकि यार 70,000 की गाय लेकर आए और कुछ ऐसी दिक्कत आएगी तो आप भी समझ जाओ कि क्या क्या होगा। तो फिर हमने इसको किस डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट किया, जब जाके ये सही हुई। और फिर 15 दिन में ये बीमार होती चली गई। फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, गर्मी है तो हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं।
गर्मी के बाद अभी तो इसको कोई दिक्कत आई नहीं है। गर्मी जब हो रही थी उस टाइम पर इसको दिक्कत आ रही थी, और आपको पता है कि जो एचएफ गाय रहती है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अभी मैं आपको अपनी गाय दिखा, इस गाय को देख सकते हैं। अभी तो डॉक्टर ने कहा था कि कल रात को इसको सीमन लगवाया हमने, तो उन्होंने कहा था कि इसको अभी आप थोड़ा कम खिलाना, इसकी वजह से इसको हम अभी आज पूरे दिन का इसको हम थोड़ा कम खिला रहे, फिर इसका बढ़ा देंगे, क्योंकि बढ़ाएंगे तो उन्होंने कहा था कि अगर दूध इसको आप खिलाओगे तो कंसीव मतलब, हाँ आपको पता है कंसीव चांस बहुत ही कम हो जाता है, इसलिए उन्होंने कहा था कि इसको आप पहले 1 या 2 दिन तक कम खिलाना, फिर जो रेगुलर खिलाते हो वो आप खिला सकते हो। तो अभी तो इसी गाय की आज मैं अपडेट दे देता था, तो आपकी और किसी की आपको मैं अपडेट नहीं दूंगा, सब वैसे ही जो भी सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही गाय जो थी इसको ये दिक्कत आ रही थी। और आप देख सकते हो अभी थोड़ी दुबली पतली आपको दिख रही होगी, आपका होगा कि आपकी गाय जो है दुबली है, पर हाँ यार दुबली तो क्या है, इसको हम पूरे दिन इसके पीछे ही दे देते हैं, घर के जो भी सदस्य इसके पीछे, मतलब इसको जग खिलाना, पानी टाइम से, सब कुछ टाइम से देते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों इसकी जो ग्रोथ है वो दिन पे दिन कम पड़ती जा रही है। तो फिलहाल अभी इसको कंसीव होगी या फिर नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अपडेट थी हमारे एचएफ गाय की, जो कि हम लेकर आए थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना एक लाइक, और चैनल पर सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।